बात हम कर रहे हैं रायसीना की रेस की। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, आज तस्वीर साफ हो जाएगी। मुकाबला एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के यशवंत सिन्हा के बीच है। रिपोर्ट्स की माने तो द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग की भी खबरें आई थी। एनडीए द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर आश्वस्त है, वहीं विपक्षी खेमे में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। सुबह 11 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और आज शाम तक देश के अगले राष्ट्रपति का फैसला हो जाएगा। और अब आपको लेकर चलते हैं द्रौपदी मुर्मू के घर, जहां पर नतीजों से पहले ही जश्न की तैयारियां भी की जा रही हैं। 20,000 लड्डुओं के पैकेट बंटने के लिए तैयार हो चुके हैं। परिवार और बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। दीदी राष्ट्रपति बन रही हैं, इस खुशी में क्या तैयारी की गई है, इसकी महज एक बानगी आपको दिखा रहे हैं। 20,000 लड्डू बनाए गए हैं उनके लिए और ये जश्न की तैयारी है। एक ऐसा जश्न जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। जिस इलाके में हम मौजूद हैं, इस इलाके को मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है और उसके रायरंगपुर के पास हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप लोग किस तरीके से जश्न की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और लड्डू बन रहे हैं। आतिशबाजी की तैयारी चल रही है, रैलियां होंगी, काफ़ी जश्न मना, लोगों के बीच में जश्न का माहौल है। इस माहौल को मतलब कभी आप लोगों ने कल्पना की थी कि कुछ ऐसा भी होने वाला है? नहीं, हम लोग सपने में भी ये हम लोग को सपना जैसा लग रहा है अभी भी कि ये क्या हो गया। और कल 2 बजे चुनाव के परिणाम आने के बाद हम लोग जश्न करेंगे और पूरे शहर को सजाया जाएगा, लाइटिंग होगी, आपका मिठाइयाँ बटेगी और सारी संस्था अपने अपने हिसाब से काम कर रही है। देश के लिए वो राष्ट्रपति हैं, आपके लिए दीदी? जी दीदी। कैसा स्वभाव है दीदी का? बहुत मिलनसार, सब लोगों का दुख सुख में वो हमेशा साथ देते हैं। उन्होंने मतलब रायरंगपुर के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। कल आतिशबाजी के बाद ट्राइबल डांस का भी प्रोग्राम है। और अब आपको उस पल की आंखों देखी कहानी सुनाते हैं जब द्रौपदी मुर्मू को पहली बार पता चला कि उनका नाम राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए पीएम मोदी ने फाइनल कर दिया है। हमारे साथ विकास जी हैं जो उनके बेहद करीब हैं और विकास जी वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले उन्हें इस बात की इत्तला दी कि आपके लिए दिल्ली से फ़ोन आया है। जिस दिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पे अनाउंस हुआ, क्या माहौल था उस दिन, कैसे सब कुछ हुआ, जरा तफसील से बताएं। देखिए, उस दिन मैं अपना दुकान में बैठा था, मेरा एक दुकान है, मैं अपना दुकान में बैठा था तो करीब 8:30 बजे फ़ोन आया। तो बोले कि मैडम द्रौपदी मुर्मू के यहाँ से बोल रहे हैं? तो हम बोले हाँ मैं तो हाँ बोल रहा हूँ। तो पीएम बात करेंगे, अब तुरंत बात कराइए। तो मैं बोला सर मैं तो बाहर हूँ, 5 मिनट लगेगा हमको पहुँचने के लिए, तो 5 मिनट के अंदर मैं आपको बात करा रहा हूँ। तो मैं तुरंत अपना यहाँ आके पहुँच गया 5 मिनट के अंदर। तो जैसे ही घर के अंदर दाखिल हो रहा था तभी फिर से कॉल आया कि जल्दी बात कराइए, पीएम लाइन पे हैं। तो मैं अंदर भाग के गया तो मैडम तभी मतलब जल्दी सो जाती हैं, तो 8:30 बजे ही वो अपना रात का खाना ले रहे थे। खाना तो रात को बहुत कुछ लेती नहीं, वो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, तो वो ले रहे थे। तो हम उनको फ़ोन पकड़ा दी कि बात करिए। फिर बात होने के बाद हम तभी मैं और उनका लड़की की तीसरी, हम दोनों ही थे और भैया और भाभी दूसरे कमरे में थे। तो फिर बात हुआ, मैडम बोले कि नहीं अभी फ़ोन आया कि ऐसा नाम फाइनल हुआ है, अभी मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो मीटिंग है उसमें फाइनल हुआ है, अभी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तब तक और किसी को बताना नहीं है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही बताना है। और उसके बाद तुरंत नड्डा जी का भी फ़ोन आया मैडम, तो उनसे भी बात हुआ। सुनने के बाद मैडम थोड़ी देर के लिए तो मतलब चुप हो गए और इमोशनल हो गए, क्योंकि उनको मतलब उनका 2 बेटे और पति का याद आया, क्योंकि इस खुशी का मौके में वो लोग साथ में नहीं हैं। फिर थोड़ी देर वो इमोशनल होके थोड़ा रोने भी लगी। फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो गई। तब तक टीवी में
आ गया। टीवी में आने के बाद तो भीड़ हो गया और हम खुद ही उनके साथ बात करने के लिए टाइम नहीं मिला हम लोगों को। आप उनके साथ हमेशा तो राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आज शाम तक आ पाएंगे। द्रौपदी मुर्मू के घर दिवाली जैसा माहौल है। घर को दीपावली की तरह सजाया भी गया है। आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे द्रौपदी मुर्मू के घर से। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही आधिकारिक घोषणा होगी देश के अगले राष्ट्रपति के लिए, उसके बाद से ही पूरा का पूरा जो ये रायरंगपुर है वो सेलिब्रेशन में डूब जाएगा और उसी सेलिब्रेशन की बानगी TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। आइए चलते हैं उस घर में जिस घर में द्रौपदी मुर्मू का एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा प्रोफेशनल करियर और सब कुछ बिता है। ये सामने का लॉन है जिसमें लोग जब आते हैं तो रुकते हैं और उसके बाद लोगों से वो मिलती जुलती बहुत ज़्यादा हैं। उनका स्वभाव इतना सरल है कि लोग उनको दीदी कह के बुलाते हैं और बताते हैं कि जब वो यहाँ होती है, घर पे होती है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की भीड़ होती है और बड़ी तादाद में लोग उनसे मिलने आते हैं। आइए आपको कमरे में ले चलते हैं। जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं ये कई तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग समय की तस्वीरें हैं। जब वो झारखंड की राज्यपाल चुनी गई उस वक्त की तस्वीरें हैं। इसके अलावा जब वो विधायक चुनी गई उस वक्त की तस्वीरें हैं और अलग अलग तस्वीरें ये कमरे में आपको दिखाई दे रही होंगी। आप जो नीचे कुर्सी देख रहे हैं, इस कुर्सी पे वो बैठती हैं। जब वो यहाँ पे होती हैं तो लोगों से मिलती जुलती हैं और इसी चेयर पे बैठती हैं। रात को 8:30 बजे वो जल्दी सो जाती हैं, मतलब भोजन करके, और सुबह जल्दी उठती हैं। उनके दिनचर्या में शामिल है सुबह 3 बजे उठ के फिर वो पूजा पाठ शुरू कर देती हैं। भोजन में शाकाहारी भोजन पसंद करती हैं और मीठा पसंद है उन्हें। बाकायदा जो उड़ीसा का पॉपुलर व्यंजन है छेनापोड़ा वो उन्हें पसंद है। और इसके साथ ही अगर बात करें उस स्वभाव की तो वो सरल स्वभाव है जिसकी वजह से हर कोई उन्हें दीदी बोलता है। ऑनररी टीचर भी रह चुकी हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं और पढ़ा भी चुकी हैं और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक ऐसी शख्सियत है जिसकी पूरी, अगर हम गांव से लेकर शहर तक की बात करें जहां वो रहती हैं, तो हर कोई की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है, वो है दीदी। और दीदी अब देश की महामहिम राष्ट्रपति हो रही है। कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, रायरंजपुर।